तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है डिटर्मिनेंट के एक और पार्ट के अंदर जो है थर्ड नंबर का। देखो एक क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, और ये दो दे रखी है तुम्हें डिटर्मिनेंट के, या फिर मैट्रिक्स बोल सकते हो तुम। अब इसकी एक खासियत है, देखो ये ने मैट्रिक्स में भी सॉल्व करी थी, एक्स की वैल्यू फाइंड करी थी, और ये डिटर्मिनेंट के चैप्टर में भी आया है इस तरह फाइंड करने के लिए। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते सॉल्व के भाई देखो एक्स इक्वल टू 2 लिख दो और एक्स इज इक्वल टू 4 लिख दो। अगर ऐसा आप कर दोगे तो ये सॉल्व हो नहीं पाएगी और फाइंड एक्स की वैल्यू हो नहीं पाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने जो चीज़ आपको सिखाई है, क्योंकि आपको दिखा रखा है कि यार ये डिटर्मिनेंट की तरफ इशारा कर रहा है, मैट्रिक्स की तरफ इशारा नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में क्या करना होगा वही करना होगा। सबसे पहले आप क्रॉस बनाओ, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, माइनस का साइन लगाओ, एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो जाता है एक्स स्क्वायर, इजिकल टू करो 3 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया 3, 2 मल्टीप्लाई 4 8, ठीक है। फिर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 8, और प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3, माइनस का 3 माइनस का 3 से कट गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से कट गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो गया। अगर एक्स को मैं ऐसे लिख दूँ √8 तो ये गलत होगा नहीं, और √8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 ज़ा 8 ही होता है। अब 4 को बाहर लेके जाऊँगा तो प्लस माइनस का 2 √2, 4 को बाहर लेके जाएंगे क्योंकि रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए 4 2 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो 2 लिख दिया और फिर √2 तो √2 था। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 √2 आया, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। देखो डिटरमिनेंट के इस तरह ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही आपको अप्रोच करनी पड़ेगी। एक आता है इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, अपन इधर लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। दिख रहा है आपको सही? हाँ सही दिख रहा है ना, वेरी गुड। इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट, और इसके अंदर जो अब के बार जो आएगा वो कौन सा आएगा, अब देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। 0 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 साइन बीटा कोस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा 0। तो इसको करते हैं सॉल्व करने के लिए क्या है, मैं तो यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ उसको। आपका मन हो तो आप यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकते हो, आपका मन हो तो आप यहाँ से भी यूँ एक्सपेंड कर सकते हो, यू कर सकते हो, यू कर सकते हो, कोई से भी एलिमेंट से एक्सपेंड कर सकते हो। देखो 0 से करता हूँ मैं, 0 से करूँगा तो ये दो टर्म तो देखो 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ 0 हो गया। ये प्लस का होता है, फिर अपन को पता है कि भाई फिर माइनस का साइन अल्फ़ा आता है, साइन अल्फ़ा के बाद ये पूरी रो और ये वाली पूरी रो, कौन सी, साइन अल्फ़ा से जो जो अटैच है वो रो पूरी की पूरी एलिमिनेट कर देते हैं। तो क्या बच गया, देखो साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 हो गया, माइनस साइन अल्फ़ा, नहीं साइन बीटा कोस अल्फ़ा, साइन बीटा कोस अल्फ़ा ये आ गया। फिर प्लस आता है, प्लस का साइन आता है, मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस, लेकिन इधर माइनस कोस अल्फ़ा है तो माइनस कोस अल्फ़ा आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद आप करोगे ये वाला एलिमिनेट कर दोगे, ये वाला एलिमिनेट कर दोगे, तो रो ये वाली एलिमिनेट, कॉलम कॉलम तो ये वाला एलिमिनेट, रो ये वाली एलिमिनेट, क्योंकि इसके अटैच में जो जो होता है। फिर ये हो गया माइनस का साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई माइनस का साइन बीटा, ये तो हो ही गया, और माइनस 0 है तो 0 का तो 0 से कुछ होगा नहीं। तो अब इसमें देखो क्या क्या आ गया, माइनस का माइनस से अपन करेंगे तो प्लस का साइन अल्फ़ा, फिर साइन बीटा, फिर कोस अल्फ़ा, ये आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये तो प्लस का हो गया साइन, और फिर माइनस चल ही रहा है तो माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो यार ये चीज़ देख के तो अपन को लग रहा है ये तो इससे कट जाएगा, तो ये तो इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम आंसर भी चेक करते हैं क्या इक्वल टू 0 ही आ रहा है क्या।
बिल्कुल यार, इक्वल टू ज़ीरो ही आ रहा है। तो इस तरह ये अपन ने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब अपन जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो बस यार आज की 5 मिनट की वीडियो के लिए इतना ही।